विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन्मुख विराजमान इष्ट देव मालिक कुल परम प्यारे प्रियतम श्री सतगुरुदेव दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मंगलमय दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस संसार में अगर कोई सच्चे मायनों में सहारा है, साथी है, अपना है, वो केवल सतगुरु हैं, परमात्मा स्वरूप हैं और इष्ट देव हैं। तीनों उद्बोधन एक ही उस शक्तिमान परमात्मा के लिए हैं। चाहे परमात्मा कहा जाए, चाहे सतगुरु कहा जाए, चाहे महबूब कहा जाए, चाहे प्रियतम कहा जाए, एक ही है। इस संसार में अगर कोई कदम कदम पर साथ देता है, सहारा दे सकता है, सहारा देता है, केवल उस परमात्मा की शक्ति है। वो शक्ति जब स्वरूप धारण कर लेती है, वो शक्ति जब स्वरूप धारण कर लेती है, तब ज्ञान, प्रेम, भक्ति, आनंद, करुणा, दया, ममता, इन सब का स्वरूप उस सतगुरु का स्वरूप होती है। और ऐसे सतगुरु जो कदम कदम पर अपने सेवकों की संभाल करते हैं, सेवकों को मार्गदर्शन देते हैं, सेवकों को हर अला बला से बचाते हैं और सतगुरु सेवक के साथ रह करके उसकी हरदम रक्षा करते हैं। मगर शर्त क्या है कि हम भी उनकी पनाह में हों। केवल कहने से पनाह नहीं होती। पनाह के लिए, शरणागति के लिए जरूरी है हृदय से शरणागति। भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, तू सारे धर्मों का परित्याग कर दे और एक मेरी शरणागति ग्रहण कर ले। एक मेरी शरणागति, वो शरणागति मस्ट है, क्योंकि इस संसार में सतगुरु हैं जो सहारा देते हैं, किनारा देते हैं, संभाल करते हैं, साथ देते हैं, जो देने में समर्थ हैं, और वो उसी को साथ देते हैं जो उनकी शरणागत होता है। अनेकों उदाहरण आप श्रवण करते हैं, अनेकों एग्जाम्पल आपकी अपनी लाइफ में भी ऐसे होंगे कि जब जब मुश्किल आई, मुसीबत आई, तकलीफ आई, और जब तक
संसार को याद किया वो जस की तस रही, और जब अपने प्रियतम को याद किया, अपने सतगुरु को याद किया, तो वो ऐसे उड़नछू हो गई जैसे काले काले बादल गरजते हैं, बड़ी तेज गर्जना करते हैं। और अगर कहीं से थोड़ी सी तेज हवाएं आ जाए तो वो काले बादलों को उड़ने में टाइम नहीं लगता, देर नहीं लगती। हवाएं चलने की देर है, वो काले बादल कहां के कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। जो थोड़ी देर पहले डरा रहे थे, भयंकर रूप दिखा रहे थे, काला आसमान हो गया, काला माहौल हो गया, और हवा चलने की देर थी कि मौसम साफ हो गया। इसी प्रकार जीवन में जब जब दुख तकलीफ परेशानी के बादल आते हैं और गुरु महाराज जी को, अपने प्रभु को, अपने गोविंद को, अपने इष्ट को याद करने की देर है, तो सतगुरु कहीं ना कहीं से ऐसी हवा के रूप में कृपा करते हैं कि ऐसी उनकी कृपा की हवा चलती है कि सेवक के जीवन में जो दुख गम के बादल हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आते। दूर दूर तक वो आभास ही नहीं होता कि जीवन में दुख आया था। ये कृपा ही तो है कि दुख आने के बाद भी दुख प्रतीत नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जब विदा लेते हैं और मां कुंती से कहते हैं बुआ कुछ मांग ले, तो आप सभी जानते हैं कि कुंती बुआ उनकी भगवान की क्या विनती करती है कि माधव दुख देना। अब विचार करो कि जिसने इतने दुख उठाए हो, इतने दुख उठाए हो, आज भी दुख की मांग क्यों है? क्योंकि दुख में एक तो भगवान साथ है, और जब भगवान साथ है तो दुख होकर भी दुख नहीं है। इसी प्रकार सेवक के जीवन में, एक भक्त के जीवन में, एक प्रेमी के जीवन में, एक शरणागत के जीवन में दुख नहीं आ सकता। अगर हमारे जीवन में दुख आया है ना और हमें दुखी कर रहा है, अगर हमारे जीवन में दुख आया है और हमें दुखी कर रहा है, तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि हम अभी तक अपने सतगुरु से जुड़े ही नहीं हैं। बस बात कड़वी है, कड़वी है मगर सच है। क्यों? क्योंकि जो सतगुरु से जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, नाम से जुड़ जाता है, बंदगी से जुड़ जाता है, तो महाभयानक दुख भी उसको विचलित नहीं कर पाते। क्योंकि दुख आने से पहले सतगुरु स्वयं विराजमान होते हैं। अपने सेवक को, गुरु के सेवक को दुख ना व्यापे, गुरु का सेवक दह दिस जापे। दसों दिशाओं में प्रकट हो जाता है। जो सतगुरु का सेवक है उसको दुख व्यापता नहीं है और वो दसों दिशाओं में प्रकट हो जाता है। क्षण क्षण पे, कदम कदम पे सतगुरु अपने सेवक की संभाल करते हैं। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, किसी रंग से, किसी ढंग से, कभी सत्संग के रूप में, कभी भजनों के रूप में, कभी स्वप्न में आकर के, कभी किसी के थ्रू कोई ना कोई ऐसा मैसेज देते हैं जो हमारे दुख को टाल देते हैं, हमारी कष्ट को टाल देते हैं, हमें बचा लेते हैं, हमें संभाल लेते हैं।
इतिहास अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है। अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सतगुरु ने सदा सदा अपने सेवक को संभाला है। उन्होंने कभी भी अपने सेवक का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा अपने सेवक का साथ दिया है। अब जरूरत है कि हम अपने सतगुरु की शरणागति हो जाए। और शरणागति जीवा से नहीं होती, शरणागति होती है मन वचन कर्म से, 3 प्रकार से। पहली बात मन से, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मन ही क्रिएट करता है। जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इधर उधर भागता है, इधर उधर मार्ग तलाशता है, कोई बेटर ऑप्शन देखता है, कोई और साधन देखता है। लेकिन जो मन से शरणागत है वो कोई साधन नहीं देखता, वो अपने सतगुरु पर भरोसा रख करके अपने सतगुरु की आज्ञा में चलता है। श्री अमर ज्योति ग्रंथ जी के अंदर वर्णन आता है ना कि श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के जमाने में एक भगत जी के बच्चे का अपहरण हो गया। उस अपहरण के लिए सारा परिवार चिंतित हुआ। तो जिसकी जहां दौड़ होती है, मेरी फरियाद तेरे दर आगे होर सुनावा कहनो। तो भगत जी दौड़े दौड़े श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में आए, विनती की कि महाराज जी कृपा करो, बेटा डाकुओं ने अगवा कर लिया है, अपहरण कर लिया है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं भजन करो सब ठीक हो जाएगा। घर गए, मन क्या सुना? मन से, वचन से, और तीसरा कौन सा बताया? शरणागति किस किस से जरूरी है? मन से, वचन से, बोलो, हैं? कर्म से। जागृत को सुना करो। सत्संग सुनने की बात है, धारण करने की। मन से, वचन से, कर्म से। तन का तो नाम नहीं आया इसमें, तन की तो बात ही नहीं चली। और हम सेवक किससे हैं? तन से। बस यही फर्क है। जब हम मन से सेवक बन जाते हैं ना, तो काम बनना शुरू हो जाता है। बनना मीन्स हम सही मार्ग पर चले गए। अभी तो हम तन से सेवक बने हैं। नाम ले लिया तो हम गुरमुख बन गए, नाम ले लिया तो हम सेवक बन गए। तन से बने हैं। जिस दिन मन से बन जाएंगे ना, तो बात बननी स्टार्ट हो जाएगी। पहला मन से, फिर दूसरा वचन से। वचन से मीन्स हमारे अंदर, हमारी जीभा पे एक ही बात रहेगी, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे सतगुरु। और दूसरी तीसरी बात कर्म से। कर्म से भी कुछ नहीं। कर्म यानी पहुंच, दौड़, भाग नहीं। आप मान लीजिए कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, हम सतगुरु से, गुरु महाराज से पूछते हैं। मान लीजिए कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसा साधन नहीं हो पाता कि जहां डायरेक्ट हमारी विनती हो सके, तो विनती गुरु महाराज जी के चरणों में। तो गुरु महाराज जी तो जब जब विनती करो तो एक ही बात कहते हैं, भजन करो सब ठीक हो जाएगा। और कुछ कहते ही नहीं है, भजन करो। अब भजन करेंगे तो उस समय फिर कर्म। कर्म क्या है? डिवोटेड होकर भजन करना। अब भगत जी चले गए घर, भजन कर रहे हैं, सारा परिवार नाम जपने बैठ गया। डाकुओं की चिट्ठी आ गई।
कि 10,000 रुपया दो, नहीं तो आपके बेटे को मार देंगे। अब उस जमाने में लगभग आज से 150 साल पहले की बात है, 10,000 की वैल्यू लाखों के बराबर थी। घबरा गए। घबराना स्वाभाविक भी है क्योंकि इंसान है, लेकिन सेवक का घबराना स्वाभाविक नहीं है। इंसान का घबराना स्वाभाविक है मगर सेवक का नहीं है। क्यों? क्योंकि सेवक को आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरी आस, सदा सदा तेरा आसरा, छे ऋतुवार। सेवक भी ये धर्म है। चिट्ठी लेकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे। महाराज जी ये चिट्ठी आई है। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा के फरमाते हैं, फिर क्या कह रहा है? तो जितना 10,000 रुपये मांग रहे हैं, अगर श्री गुरु महाराज जी आज्ञा दें तो दे देते हैं। बच्चे की ज़्यादा कीमत है, 10,000 की क्या वैल्यू है? श्री गुरु महाराज जी फरमाते, तुमसे कहा है ना कि भजन करो सब ठीक हो जाएगा, जाओ। अब हुक्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि 10,000 नहीं देने, भजन करना है। घर आके भजन पे बैठ गए। सुबह का बच्चा गुम हुआ है, शाम हो गई। कोई कह रहा है पुलिस में रिपोर्ट करो, कोई कह रहा है किसी पंडित पांडे से पूछ लो, कोई कह रहा है किसी को हाथ दिखा लो, कोई कह रहा है किसी को पत्री दिखा लो, कोई कह रहा है किसी ज्योतिषी को पूछ लो, कोई कह रहा है सरपंच के पास चलो। जितने मुंह और उतनी बातें। तो यही परीक्षा है। तो भगत जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरे श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया भजन करो सब ठीक हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। कोई डराते हैं पैसे नहीं दोगे बच्चे को मार देंगे, पैसा जरूरी है। महात्मा जी गुरु महाराज जी को क्या पता है? नहीं, अरे ये फकीरों को क्या पता है, आजकल वक्त बड़ा बदल गया है। फिर नहीं, जो लोक और परलोक की खबर रखते हैं तो उनको ये छोटी छोटी बातों की उनके लिए क्या वैल्यू है। भजन पे बैठे और उधर गुरु महाराज जी की जो मौज हुई, डाकू जो थे 3 लोग थे, 3 डाकू थे। बच्चे को उठाकर पहाड़ियों में ले गए। एक डाकू शहर में से रोटी लेने आया होगा, 2 वहां थे, बच्चे को हाथ मुंह बांध के रखा हुआ है, पैसे मिलेंगे तो छोड़ेंगे। तो इतनी देर में एक डाकू ने क्या देखा कि जहां पर ये रहते बैठे हुए हैं डाकू, वहां आसपास एक पुलिस का सिपाही घूम रहा है। तो जैसे ही सिपाही को देखा तो अपने साथी को कहा कि भाई पुलिस आ गई है, अगर पकड़ लिया तो सजा हो जाएगी, बच्चे को छोड़ो, पैसे को छोड़ो, अपनी जान बचाओ। भाग गए। वो पुलिस का सिपाही ढूंढते ढूंढते पहुंचा, बच्चे को देखा, छुड़वाया। थोड़ी पहाड़ी पे था जहाँ था बच्चा, वहां से नीचे लाया, नगर के बाहर बच्चे को छोड़ दिया। तो बच्चे ने कहा कि अंकल आप मेरे साथ मेरे घर चलो। तो पुलिस वाले ने कहा मेरा काम हो गया है, जितना मुझे हुक्म था मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम अपने घर जाओ। तो जो बच्चा घर पहुंचा, घर में बड़ी खुशी हो गई, आनंद हो गया। दौड़े दौड़े आए गुरु महाराज जी के चरणों में। श्री गुरु महाराज जी आपने बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जिसने आज्ञा का पालन किया है, जिसने आज्ञा को माना है, जिसने मालिक के नाम का भजन किया है, उस पे तो कृपा अपने आप ही हो जाती है। गुरु जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो सतगुरु के सेवक को एक ही काम करना है, बस क्या? शरणागति। भगवान श्री कृष्ण के वचन याद रखा करो, सर्व धर्मान परित्यज्य, अर्थात सब धर्मों का परित्याग कर दे। माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी शरणागति हो जा।
मेरी शरणागति ग्रहण कर ले, क्योंकि शरणागति एक ऐसा सुंदर मार्ग है जिसको संसार में भी अगर कोई किसी की शरणागत हो जाता है तो वो बड़ी सजा से बच जाता है। कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा अपराध करता है और पुलिस पकड़ती है तो जो सरेंडर कर देता है फिर वो सजा से, बड़ी सजा से बच जाता है। इसी प्रकार जब सेवक अपने सद्गुरु के चरणों में शरणागत हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तो सद्गुरु अपने सेवक के हर दुख कष्ट का निवारण कर देते हैं। यही जरूरी है और यही कठिन है। माया का इतना प्रभाव है, इतना प्रकोप है, इतना विचित्र रचना है इस माया की कि इस माया के अंधेरे में आकर के सबकी बुद्धि के ऊपर पर्दा आ जाता है। ये माया है। इस माया से चेतन रहना, अपने धर्म का पालन करना और मन से, वचन से, कर्म से शरणागति ग्रहण करना, अपने सतगुरु की शरणागत होकर रहना। जो अपने सतगुरु का शरणागत